अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो रिलेटेड है नेस्टेड लूप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ नेस्टेड लूप। अ लूप विद एन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। इन नेस्टेड लूप द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ आउटर लूप। ठीक है, अब चूँकि एक लूप के अंदर जो दूसरा लूप होगा उसे नेस्टेड लूप, यानी जब दो लूप आ जाएंगे उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। जो अंदर वाला होगा, ठीक है, इनर लूप, उसे इनर लूप कहते हैं, और जो बाहर वाला होगा उसे आउटर लूप कहते हैं। तो कहता है कि इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ आउटर लूप, यानी आउटर लूप की वैल्यू चेंज हुई तो इनर लूप जो है वो कम्प्लीटली हमारे पास क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसका जो सिंटैक्स होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, यानी लूप का हम सिंटैक्स लिखते हैं, फॉर लिखा, इनिशियलाइजेशन की, कंडीशन की, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया। ठीक है, ये आउटर लूप है हमारे पास, ये जनरल हम आपको सिंटैक्स बता रहे हैं। ठीक है, फॉर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन लगाई, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया। अब ये ब्रैकेट जो है ये हमारे पास आउटर लूप की है, जिसको हम आउटर लूप कह रहे थे। अब इनर लूप देखें आप, इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन, और फिर हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और ये इनर लूप की आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है। इनर लूप के अंदर फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4, जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट जो है ये इनर लूप की है, और ये ब्रैकेट जो क्लोज़ किया है ये इनर लूप की ब्रैकेट क्लोज़ की है। इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये आउटर लूप की है, और ये जो ब्रैकेट क्लोज़ की है ये आउटर लूप की ब्रैकेट क्लोज़ की है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली सिंटैक्स होता है किसका, जो है हमारे पास नेस्टेड लूप का। ठीक है, ये वही फॉर लूप है जो आपने सिंपल पढ़ा है, लेकिन अब फॉर के अंदर एक और फॉर इस्तेमाल, इसलिए इसको नेस्टेड फॉर कहते हैं। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताते हैं। ये देखें जी, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस दैन आर इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने एक आउटर लूप लिखा, और इसके अंदर एक और लूप लगाया, फॉर जे इज़ इक्वल टू 1, जे लेस दैन आर इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, हमने यहाँ से आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1, आई लेस दैन आर इक्वल टू, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये इनर लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर फिर हमारे पास क्या एक और लूप है, फॉर जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, यानी कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, यानी जे 1 जो है लेस दैन 3 है, फिर इस लूप के अंदर आ जाएगा। सी आउट, अब किसकी वैल्यू सी आउट करवा रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है आई की और जे की। आई की जैसी ही वैल्यू ट्रू हुई थी तो ये इसने चेक की थी तो ये फ़ौरन इसके अंदर आ गया था। अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, और इसके बाद यानी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 1 1, और स्पेस के बगैर, और एन डेल का मतलब है नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। फिर देखें अब जे की, फिर जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, जे प्लस प्लस होके जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। फिर इसके अंदर आएगा सी आउट, अभी आई की वैल्यू 1 नहीं है, अभी आई की वैल्यू 2 नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास अभी ये लूप ख़त्म ही नहीं हुआ। जब तक ये पूरा लूप ख़त्म नहीं होगा तब तक हम बाहर वाले लूप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखें आई की वैल्यू अगेन 1 आ गई, और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो ये आ जाएगा 1 2, फिर क्या हो जाएगा, एंड डेल, फिर आगे जाएगा जे में इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 लेस दैन आर इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास अब आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड डेल, अब यहाँ पे 1 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, पहले 1 1 आया, फिर 1 2 आया, अब फिर 1 3 आ गया, फिर जे प्लस प्लस करेगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, जब बाहर जाएगा तो फिर अब यहाँ से जब बाहर जाएगा, अब कंडीशन फॉल्स होगी, फिर अब आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, कंडीशन हमारे पास हो जाएगी अगेन ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ पे इनर लूप में आ जाएगा फॉर जे इज़ इक्वल, फिर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ इक्वल टू 1 जब करेगा
तो फिर जे इज़ लेस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सी आउट, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, ठीक है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और जे की वैल्यू कितनी है अभी 1। फिर एंडल, फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2, ठीक है। फिर एंडल, फिर जे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 आखिरी दफ़ा चल रहा है, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3। फिर एंडल, फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फिर इस लूप से यानी इनर लूप से बाहर निकलेगा और कहाँ पे चल जाएगा आउटर लूप की इंक्रीमेंट पे। अब आई प्लस प्लस करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 लेस देन और इक्वल टू 2 नो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब ये आउटर लूप से भी बाहर निकल आएगा, आउटर लूप से बाहर निकल के लेट्स सपोज गेट सी एच मिलता है, तो वो ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। इसकी आउटपुट आपको ये दिखाई गई है, यानी पहली दफ़ा 1 1, यानी आई की वैल्यू जब यानी आउटर लूप की वैल्यू 1 थी तो ये जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, फिर आउटर लूप की वैल्यू 1 ही रही तो फिर ये 2 हो गई, जो मैं भी बोल रहा था 1 और 3, फिर ये 2 1 2 2 और फिर ये 2 और 3, ठीक है। ये आप ध्यान से देखें, इसकी बेसिकली आपको वर्किंग जो है वो बताई गई है कि किस तरह से जो है ये वर्क करता है, ठीक है जी। अब एक प्रोग्राम करते हैं इससे रिलेटेड जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। राइट अ प्रोग्राम डैट प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें जो है ये पैटर्न जो है वो प्रिंट करें हमारे पास, ठीक है। ये स्टैटिक के आपको साइन नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बेसिकली क्या होता है कि हमने कोई ख़ास जब पैटर्न प्रिंट करवाना हो जिसमें हमारे पास रोज़ भी हों और कॉलम भी हों, ये भी आपने बात याद रखनी है कि जो आउटर लूप होता है ठीक है, वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ को जो है वो उससे लिंक करता है, और जो इनर लूप होता है वो नंबर ऑफ़ कॉलम से। तो आप देखें इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास जो है आउटर लूप में नंबर ऑफ़ रोज़ 3 आ गई और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास आ गए 5। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एज मेन आयो इंट आई जे। अब फॉर मैंने अभी आपको बताया कि जो आपने देखनी नंबर ऑफ़ आउटर लूप उस हिसाब से बनाए जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। ये मैंने आई लेस देन आर इक्वल टू 3 क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास 3 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ अब हम उसके अंदर लगाएंगे यही फॉर लूप से फॉर जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस, और फिर मैंने कर दिया सी आउट। ये आपको स्टैटिक का जो साइन है ये आपको नज़र आ रहा है, सॉरी ये आपको जो स्टैटिक का साइन है ये आपको नज़र आ रहा है कि